हेलो फ्रेंड्स, सुपर मार्केट आए वालों बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की, कल की मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे पे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए निफ्टी से ही, तो निफ्टी में जैसे ने बताया था कि 22,600 22,630 का लेवल अगर टूटता है तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई 20,775 20,800 वो लेवल्स ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे। वो लेवल्स देखने को मिले, साथ ही साथ उन लेवल्स को भी ब्रेक करके निफ्टी ने आज एक नया हाई जड़ दिया। फिलहाल ओवरऑल देखा जाए तो 23,000 हम कह सकते हैं। ओवरऑल वो लेवल्स आते हुए दिख गए, 6-7 पॉइंट से रह गया बस, बट कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मानना है अब निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो अपने प्रीवियस मंथली हाइस के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। मतलब या मैं बोलूं या प्रीवियस जो ऑल टाइम हाइस थे उनके ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। 22,800 22,775 रुपए के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट की तरह आप काम करेंगे। देखा जाए तो इतनी बड़ी तेजी के बाद जो आरएसआई है वो भी काफी ज्यादा ओवरबॉट इंडिकेट कर रहा है। हालांकि यहाँ पे अगर प्रॉफिट किंग आए तो उसको आप सेलिंग, कोई बड़ी सेलिंग प्रेशर से एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक बड़ी तेजी को कंटिन्यू करने के लिए भी प्रॉफिट किंग दिखानी पड़ती है। और देखा जाए तो जब बाजार तेजी का हो तो बाय ऑन डिप करके ही चलना अच्छा होता है। बाकी जहां तक बात रही बेरिश ट्रेंड की, तो निफ्टी तब तक बुलिश है जब तक निफ्टी 22,500 450 रुपए के ऊपर होल्ड कर रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो ही मेरा मानना है कोई बड़ी गिरावट या बेरिशनेस बाजार में आती हुई दिखेगी। बाकी जहां तक बात कर ली जाए कल की रेंज की, तो जो मैं कल की रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 23,000 से लेकर के 22,800 एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरा मानना है कल की ट्रेडिंग सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार ओवरबॉट है और कल के दिन अगर कोई गैप अप हुआ तो सस्टेन नहीं हो पाएगा, एक प्रॉफिट किंग देखने को मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में मैं सीधे सपोर्ट पे ही आऊंगा। पहले तो 22,800 रुपए के लेवल्स पे आज एक काफी हैवी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, और 22,760 775 जो कि पिछले ऑल टाइम हाइस थे वो हमारे लिए अब सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो अगर निफ्टी, अगर आपको कल के दिन प्रॉफिट किंग दिखाए 22,800 रुपए के करीब आता हुआ दिखे, तो वहां से आप दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपका प्राइमरी टारगेट वापस 23,000 का ही लेवल रहेगा। बाकी सिंपल सी बात है, अपनी तेजी को कंटिन्यू करने के लिए 23,000 के ऊपर भी सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो तेजी एक्सटेंड करके 23,100 और 23,500 के लेवल्स भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह का ट्रेंड अब बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि देखा जाए तो ये जो तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में आई है वो एग्जैक्टली आईटी सेक्टर की वजह से भी आई है। देखा जाए तो जो सेक्टर पहले अंडर परफॉर्म कर रहा था वो उसने एक अच्छा बॉटम क्रिएट कर लिया है और अब कहीं के अपने पिछले हर्डल के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस, एसिलेटेड सभी अपने पिछले हफ्ते के हाइस के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। बाकी जहां तक बात की जाए प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, इन्होंने भी काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है मार्केट को। ऑलराइट, कल के दिन अगर 22,800 रुपए की डिप मिल जाए तो मैं तो कहूंगा उस जोन को खरीदिए। बाकी जहां तक बात रही प्रॉफिट किंग की, तो प्रॉफिट किंग तब बढ़ जाएगी ज्यादा जब 22,800 22,760 रुपए का लेवल भी टूट जाए। अगर ऐसा होता है तो ये गिरावट बढ़ करके ज्यादा से ज्यादा यानी कि 22,600 और 22,500 रुपए की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि इसके लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। तो एक तरह से इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 20,800 का है, तो मेजर सपोर्ट जो देखने को मिलता है वो 20,500 का लेवल देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी काफी हैवी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। एग्जैक्टली इस हफ्ते का लो भी है, टेक्निकली देखा जाए तो 20,450 का लेवल। ऑलराइट, और यहीं पे यहाँ पे सॉरी निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस जोन से वापस आपको खरीदारी देखने को मिल जाए। बाकी जहां तक बात रही बेरिश ट्रेंड की, तो इन मूविंग एवरेजेस के नीचे निफ्टी को जाना पड़ेगा। ओवरऑल 22,500 450 का लेवल तोड़ना पड़ेगा, तभी हम कोई बड़ी गिरावट निफ्टी में देख पाएंगे। जब तक निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है, जस्ट डू बाय ऑन डिप। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बाकी देखा जाए तो कल के दिन फ्राइडे भी है गाइस, और निफ्टी ऑलरेडी काफी ज्यादा चल चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि कल के दिन थोड़ा सा साइडवेज और रेंज बाउंड बिहेवियर भी देखने को मिल जाए और इसी 200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखे। ऑलराइट, ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके, अब बात लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला। अगेन यस, प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से देखा जाए तो ये तेजी एग्जैक्टली हमें पिछले दिन ही ट्रिगर होती हुई दिख रही थी 47,500 से, और वहां से स्टॉक ये बैंक निफ्टी लगातार चलता हुआ दिख रहा है। कहीं कि 48,800 तक के लेवल्स भी लगा डाले, तो ये भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ओवरबॉट है। हालांकि ट्रेंड में कोई खास दिक्कत नहीं है, जस्ट डू बाय ऑन डिप। और मेरा मानना है बाय ऑन डिप कहीं कि आप जो करके चल सकते हैं वो गाइस कहीं कि 48,230 के ऊपर और 48,500 के ऊपर आप करके चल सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात है, अगर 20 डेमा का ब्रेकडाउन वापस देखने को मिल जाता है तो फिर वापस बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे भी अब कहीं ना कहीं ट्रेंड पूरी तरह से अब
मजबूत होता दिख रहा है। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है जो जिस तरह से ओवरबॉट इंडिकेट होता दिख रहा है उस हिसाब से मैं यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। और राइट, अगर गैप अप हो जाता है तो वो गैप अप यहाँ पे भी सस्टेन होता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसे सिचुएशन में वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बाकी जो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टिपिकली वो 49,000 से लेकर के 48,500 एक्सपेक्ट कर रहा हूं एज पर ऑप्शन चेन, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 48,800 एक्जैक्टली आज का हाई था। और देखा जाए तो यहां पे भी इमीडिएट बेसिस पे कॉलेटिंग देखने को मिलती है, तो ये मेरे इमीडिएट हर्डल की तरह काम कर सकता है। बाकी सेकंड हर्डल 49,000 का लेवल, अगेन यस ये एक अच्छा खासा क्वालिटी वाला लेवल है। जो लेवल जो क्वालिटर्स 48,000 बैठे थे, 48,500 में बैठे थे, वो निकल करके आप 49,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में, सॉरी इस फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में यही सबसे बड़ा मेजर हर्डल रहने वाला है आने वाले हफ्ते में भी। ऑलराइट, सो जैसे मैं बताया ओवरबॉट है, तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट अटैक में तो प्रॉफिट किंग की एक्सपेक्टेशन है। ऐसे सिचुएशन में अगर 48,500 तक की डिप मिल जाती है जो कि आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे आज फ्रेश पुट राइटिंग देखने मिली है, वहां से आप दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं। नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और उसको प्ले करिए 48,800, और हो सकता है सेकंड अटैक में आपको 49,000 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। बाकी जहां तक बात रही पुट ऑप्शन को प्ले करने की, तो मेरा मानना है 48,500 का लेवल टूटना चाहिए। अगर वो टूट जाता है तो ज्यादा से ज्यादा गिरावट 48,000 टू 120 के जोन तक जाती हुई दिख सकती है, जो कि अब हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। देखा जाए तो यही लेवल था जहां पे हम पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की शुरुआत में अटकते हुए दिख रहे थे। इसी का ब्रेकआउट आज बैंक निफ्टी ने इंडिकेट किया है, और इसी जोन में बैंक निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक पॉजिटिव रहिए। 48,200 230 के जोन से भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम तब बढ़ जाएगी जब इस जोन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। ऐसा होता है तो फिर ये गिरावट वापस बैंक निफ्टी को इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 47,800 के लेवल है, बाकी ये गिरावट ज्यादा ज्यादा इस हफ्ते के लोस तक भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि 47,400 का ओवरऑल लेवल है। ऑलराइट, तो हमें दोनों तरफ के लेवल्स का पता होना चाहिए कि इन लेवल से हमें क्या करके ओवरऑल चलना है। ठीक है, तो जब तक 20 डिमा के ऊपर है, जब तक 48,500 के ऊपर है, ट्रेंड बुलिश है, जस्ट डू बाय ऑन डिप। ओके, बाकी 49,000 का लेवल भी अगर टूट जाता है तो मेरा मानना है इस बार बैंक निफ्टी 50,000 क्या एक तरह से 51,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। क्योंकि जिस तरह से अब प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है और जिस तरह से पीएसयू बैंकिंग में एक अच्छा खासा मोमेंटम इमर्ज हुआ है, ये तेजी और एक्सटेंड होगी। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की, कहां से हमें क्या करके चलना है। सो अगर आपको एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर का जरूर बता देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर चलिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।